बनाए, खुद को स्किलफुल बनाए, हमारा मकसद यही है दोस्त। तो बस आपसे हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि आप क्लासेस को सही तरीके से यहाँ पे ग्रैब करें, सही तरीके से ज्वाइन करें, सही तरीके से यहाँ पर रहें, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहें, और यहाँ पे आपको जो जो चीजें बताई जाती है उसको अच्छी तरीके से ग्रैब करें, नोट्स बनाएं, ताकि भविष्य में अगर हम फिर से इस तरीके से क्लासेस अगर हम दें इसकी या इसके आगे का कुछ एडवांस क्लास दें, तो आपको कम से कम याद रहे, आपके पास नोट्स बना रहे कि हाँ हमने ये चीज पढ़ा था, तो हम इसके आगे का पढ़ रहे हैं, ये हमें समझ आएगा दोस्त। तो इन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव रहना जरूरी है दोस्त। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि कान में ईयरफोन लगाया और बैठ गए कहीं पे, या फिर कान से ईयरफोन निकाल के कहीं पे हम कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है दोस्त। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए ही किया जा रहा है दोस्त। एपीएलएल जो भी यहाँ पर करता है सब हमारे स्टूडेंट की भलाई के लिए करता है। तो अगर हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए, आपको स्किल फुल बनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है दोस्त, कि यहाँ पे आपको अटेंटिव रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है दोस्त। यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी आपको चीजें सिखाई जाए, सबको आप एकदम डिसिप्लिन वे में आप सुने, सीखें। क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो क्वेश्चन आप पूछे, पर अननेसेसरी क्वेश्चन ना पूछे दोस्त। क्वेश्चन आप यहाँ पर टॉपिक, जैसे कि आज का जो टॉपिक है विजुअल बेसिक डॉट नेट, इससे रिलेटेड जैसे सर यहाँ पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको होता है क्लास के दौरान, तो आप उससे जरूर से जरूर पूछ सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टीम टेक्निकल टीम भी प्रेजेंट है, जो कि आपकी डेफिनेटली यहाँ पे मदद करेगी। इसके अतिरिक्त आपको अन्य कुछ भी चीजें चैट बॉक्स में नहीं लिखना है दोस्त, क्योंकि इससे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है उनके लिए जो यहाँ पे रियली पढ़ने के लिए आए हुए हैं दोस्त। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और हम भी यहाँ पे दोस्त ध्यान रख रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा देखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और अगर आप वीडियो ऑन करें दोस्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपना आउटफिट जो हो वो एक सही आउटफिट में आप बैठे, चाहे वो टी शर्ट पहना हो, आपने लोअर पहना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक डिसिप्लिन में आपको बैठना है दोस्त। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, विजुअल बेसिक डॉट नेट का हम लोगों ने सेशन रखा है, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी ट्रेनर सुरजीत भौमिक जी द्वारा आपको दिया जाएगा। तो सेशन के लिए तैयार रहिए, नोटबुक पेन अपने पास रखिए और काफी अच्छे तरीके से चीजों को ग्रैब कीजिए। सेशन के अंत में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या हो सकता है आप हमसे क्वेश्चन पूछे सेशन से रिलेटेड। तो सही चीज से सही तरीके से अगर आप क्लास को लेंगे तभी आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, डाउट्स पूछ पाएंगे। तो सेशन के लास्ट में तैयार रहिएगा, हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमसे क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं दोस्त। तो ठीक है दोस्त, प्रिपेयर रहिए और एपीएलएल के सोशल मीडिया पेजेस से जरूर जुड़िए। जैसे कि आपको हमेशा बताया जाता है, सोशल मीडिया पेजेस से जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम में सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से ही मिलेगा, वहीं पे आपको लिंक्स मिलेंगे। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्त। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमारे एक स्टूडेंट है जो कि अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने एपीएलएल में जुड़ के अपने आप को काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया, अपने पर्सनालिटी में ग्रो किया, अपने स्किल में ग्रो किया। तो उसका कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको सुनिए, मोटिवेट होइए, क्लासेस लीजिए दोस्त। ऑल द बेस्ट। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारी स्टूडेंट प्रिया सरकार जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो प्रिया सरकार जी प्लीज आइए एंड अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लासेस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया सरकार, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, मैं सब लोग को यही बात बोलना चाहती हूँ कि आज से 2 महीने पहले मैं एपीएल में एडमिशन लिया हूँ। मैं एपीएल में स्मार्ट कॉमर्स कोर्स की एडमिशन लिया हूँ, और उसके अलावा भी मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में मुझे सिलेक्शन मिला है। मैं 10 दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास किया हूँ, और क्लास करने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है। क्लास करने के बाद मुझे अपने लाइफ में बहुत चेंजेस मिला है। मैं पहले जो था और आज मैं जो हूँ, इस दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एपीएल की सारे सर मैम को हमें इतने अच्छे से सिखाने के लिए। और मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ दीपंकर सर को। दीपंकर सर ने हमें और सारे स्टूडेंट को इतने अच्छे से सिखाया है। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, सर बहुत कुछ सिखाया है। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एपीएल की टीम को, हमारे जैसे स्टूडेंट को इतने अच्छे मौके देने के लिए। थैंक यू एपीएल टीम, एंड थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू प्रिया जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रेनर को सुरजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ सर आज का क्लासेस आपके द्वारा जो दिया जाएगा हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए एंड कैरी फॉरवर्ड योर क्लासेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है ये विजुअल बेसिक डॉट नेट के ऊपर है, आपने सुना होगा। तो ये एक थोड़ी अलग चीज है, ये आप लोगों को जो जो भी कुछ सिखाया गया है उससे थोड़ा अलग है ये। तो विजुअल बेसिक के बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट बता देता हूँ आप लोगों को। तो विजुअल बेसिक है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बारे में है ये पूरा सेशन। आप लोग इस अपना नोट ये सब रेडी रख लीजिए, जो भी कुछ आपको जरूरी लगे आप वो लिखते रहिएगा। तो मैं आप ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये स्क्रीन आप लोग को सब दिखाई दे रहा है। तो ये सर तो सबसे पहले है ये विजुअल बेसिक क्या है। ये विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है, ये हर एक चीज जो है हमें यहाँ पे प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी रेडीमेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे सिर्फ हम इसे माउस से ड्रैग करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए हमें कुछ ज्यादा कोडिंग लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे कि जावा या फिर सी प्लस प्लस में होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। हमें सिर्फ यहाँ पे माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, विंडोज एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे यूज करके इसे डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत एडवांस है, मॉडर्न है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें मिलता है पावर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क का। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क और एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग को बहुत सारी चीजें और भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है रेडीमेड हमें मिल जाते हैं, जिससे हमें फिर से कोई कोडिंग लिखने का जरूरत नहीं है। सो कोडिंग बहुत ही कम हो जाता है यहाँ पे। एडवांस एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं बहुत कम कोडिंग में। और VB.NET जो प्रोग्राम है ये आया है सबसे पहले, जब बेसिक्स हम लोग का प्रोग्राम था एक, वो कमांड बेस्ड था और एक विजुअल बेसिक प्रोग्राम था। इस दोनों का एडवांस पार्ट है ये विजुअल बेसिक .NET। इनके जो सिंटेक्स है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखना पड़ता है, ये कोडिंग्स ये बहुत ही इजी है। दूसरे अलग कोडिंग्स है, ये बहुत सारे शॉर्टकट्स है, हम लोग इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। और विजुअल बेसिक जो है ये ग्राफिकल यूज है। ग्राफिक्स मतलब जैसे कि हम लोग सारे चीजें हैं यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखाया जाता है। यहाँ पे जो भी कुछ आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पे माउस से क्लिक करके कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है। तो एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो यूजर के लिए हम लोग बनाएंगे वो भी इसे ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका अपीयरेंस वगैरह बहुत अच्छी बन जाते हैं। हमें यहाँ पे इसका पोजीशन के लिए या फिर उसके कलर के लिए ये सब के लिए हमें कोडिंग लिखना नहीं पड़ता है, जैसे कि हम लोग C++ में करते हैं। सारी चीजें हम माउस से, बहुत सारी चीजें हम लोग माउस से ही यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है वो हम सब माउस से बना सकते हैं। तो विजुअल बेसिक का जो कुछ फीचर्स है, सबसे अच्छा फीचर्स जो है विजुअल बेसिक का, ये कॉन्सेप्ट है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल में। अभी इवेंट ड्रिवन क्या होता है, ये सारे जो चीजें हम काम करते हैं हम माउस से क्लिक करके काम करते हैं कंप्यूटर में। तो विजुअल बेसिक में जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे यहाँ पे हम लोग माउस बेस कर सकते हैं। तो माउस से हम लोग जो क्लिक करेंगे वो हो गया इवेंट, और क्लिक करने के बाद जो होता है वो होता है प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पे जब जैसा कि आप लोगों का विंडोज में जब हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन में क्लिक करते ही मेनू खुल जाता है। ये स्टार्ट बटन में जब क्लिक कर रहा है ये हो रहा है एक माउस इवेंट। अब माउस से क्लिक कर रहे तो उस क्लिक के वजह से हमें मेनू दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग विजुअल बेसिक में डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल का ये फीचर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट है, इट हैज बिल्ट इन
डेटाबेस हैंडलिंग फीचर। तो विजुअल बेसिक में हम लोग फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो अभी डेटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस डेटा को हम सेव करके कोई भी डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं डेटा। यहाँ पे हम लोग हजारों मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके। तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए भी विजुअल बेसिक में बहुत सारे फीचर्स दिया गया है ताकि हम इजीली उसके साथ कनेक्ट कर पाए। हमारे कंप्यूटर में ये हम लोग फॉर्म्स सब डिटेल्स देख के, जैसा कि एडमिशन फॉर्म हो या फिर कुछ परचेसिंग फॉर्म हो, तो ये सारे चीजें जो डिटेल से हम यहाँ पे डालने के बाद उसे सेव कर सकते हैं और वो सर्वर में भी जाके वो सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए भी कोडिंग का बहुत ही कम यूज होता है। ये सारी चीजें हम लोग माउस से कर सकते हैं, क्लिक करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट आता है, इट इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सारी चीजें जो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ये सब ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। जो भी चीज हमें अपने एप्लीकेशन में चाहिए वो हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि कहीं पे आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो ये बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको कोडिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। आप एक शेप्स लेके वहां पे एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये सब के लिए आपको सारी चीजें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। इनको सिर्फ आप क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशंस में उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर एक चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्री डिफाइंड है। नेक्स्ट जो आता है नंबर 4 पॉइंट, इट हैज यूजफुल एरर हैंडलिंग फीचर। तो यहाँ पे अगर कुछ एरर आ गया, कुछ प्रोग्राम में हमने कुछ गलती कर दिया, तो उससे इजीली हम लोग उसे हैंडल कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं एरर कहाँ पे है, किस वजह से है, और इन सारे एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ पे अंडरलाइन शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कभी कुछ एरर हो गया तो हम उसे तुरंत उसे करेक्ट कर सकते हैं। ये एरर जो है चेकिंग, वो हमेशा ये ऑन रहता है, और जब भी आप कुछ कोडिंग टाइप कर रहे हैं तो ये कोड टाइप करते करते ऑटोमेटिकली ये चेकिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है, इट हैज फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपर। तो फ्रंट एंड के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो विजुअल बेसिक एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिसको यूज करके हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में ये यूज किया जाता है विजुअल बेसिक का एप्लीकेशंस, अपना सेल्स एंड परचेज को मेंटेन करने के लिए। स्कूल्स पे यूज किया जाता है, कॉलेजेस में यूज किया जाता है, तो अलग अलग बिजनेसेस में यूज किया जा सकता है ये फ्रंट एंड के हिसाब से। और सारे जो डिटेल्स है, जैसा कि ये सेकंड पॉइंट में आपको बताया, ये सारे डिटेल्स ये डेटाबेस में सेव हो जाते हैं, और कब जब भी हमने कुछ भी देखना हो डेटाबेस से हम लोग उसे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉइंट, इट आल्सो नोन एज रेड। तो इसे रेड भी बताते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके मतलब क्या है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी बना सकते हैं, जल्दी डेवलप कर सकते हैं। दूसरे अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे डेवलप करने के लिए, लेकिन विजुअल बेसिक में बहुत ही जल्द हम इसे डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड बोला जाता है। इसमें बहुत जल्दी हम लोग बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्री बिल्ड रहता है, पहले से डिफाइन किया जाता है, और जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए हम वो अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से कोडिंग का काम बहुत ही कम हो जाता है। उसके वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी हम लोग इसे डेवलप कर सकते हैं। एरर्स हम लोग बहुत जल्दी इसे ढूंढ पाते हैं और इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत जल्द बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर हम इसे बना सकते हैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर 1 साल या फिर 6 महीने में बन जाता है, हम लोग इसे इस सॉफ्टवेयर में यूज करके उसे 1 महीने के अंदर उसे डेवलप कर सकते हैं, उससे भी कम टाइम में उसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। आजकल के ये मॉडर्न जो है सबसे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही फास्ट डेवलप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये कुछ फीचर्स हो गया विजुअल बेसिक .NET का। नेक्स्ट और एक ये फीचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इवेंट एंड ड्रिवन प्रोसीजर। तो विजुअल बेसिक में इवेंट एंड ड्रिवन प्रोसीजर यहाँ पे ये सपोर्ट करता है।
इवेंट जो हमने बताया, इवेंट एक एक्शन है जो अब आप माउस से कुछ भी क्लिक करते हैं या फिर माउस उसके ऊपर लाते हैं, तो यहाँ पे उस माउस के मुताबिक आप अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपने कुछ माउस क्लिक किया तो उसके हिसाब से ये अपना काम कर सकता है ये। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है, ड्रैग है, ड्रॉपिंग है, ये सारे हैं इवेंट्स। सो इन इवेंट्स को यूज करके आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और इन इवेंट्स के बाद जो आने वाला है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसे बोलते हैं इवेंट प्रोसीजर। जैसे कि विंडोज में आप जब स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं, जब हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं इवेंट। और जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आते हैं मेनू डिस्प्ले आता है, वो मेनू हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर सकते हैं यूजिंग इवेंट एंड ड्रिवन प्रोसीजर सिस्टम से। तो ये बहुत ही इजी है। जैसे कि हम लोग कुछ बटन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सेव बटन हो या फिर डिलीट बटन हो, ऐड बटन हो, ये सारे बटन्स है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एप्लीकेशंस में यूज करके यहाँ पे क्लिक करके अपना कमांड यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी बटन में क्लिक करने से कौन सा कमांड रन होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कोडिंग ये रन होने वाला है, ये सारी चीजें हम एज अ प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ये इवेंट एंड ड्रिवन प्रोसीजर ऑफ विजुअल बेसिक .NET प्रोग्रामिंग का। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ सीक्वेंस की जरूरत होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो एक के बाद हम लोग एक करते हैं। तो सबसे पहले जो रहता है यहाँ पे वो रहता है हाउ द प्रोग्राम शुड वर्क। तो सबसे पहला होगा ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, किस लिए हम लोग बना रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये सारी चीजें हमें रेडी रखना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है, ये सारी चीजें रेडी होने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे कितने सारे फॉर्म्स होगा, कितने सारे विंडोज होगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये सारे डिटेल्स हमें पता लगता है। नेक्स्ट जो है ये डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस जो है, जब आप लोग ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद ये जब ओपन होगा, जब यूजर इसे यूज करेगा, वो दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम इसे यूज करने वाले हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होगा या फिर बटन्स कितने सारे होगा, और भी सारी चीजें। जैसे कि डेट, हमें डेट सिलेक्ट करना है तो डेट के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें अपने मुताबिक जैसे इजी हो, अच्छे लगे वो देखने में, ये सारी इंटरफेस हमें डिजाइन करना है। इसको इस तरह से डिजाइन करना है ताकि यूजर इसे बहुत फ्रेंडली इसे यूज कर पाए, उसे समझ में आए ये सारी चीजें, तो वो बहुत जल्दी से इसे इनपुट कर पाए और उसे सेव कर पाए। जो ये डिजाइनिंग पार्ट में आ जाता है। तो डिजाइनिंग करने के बाद आता है ये कोडिंग पार्ट। तो इसके बाद हम लोग हर एक बटन के पीछे में एक कोडिंग रहता है, तो उस कोडिंग विंडो में जाके इस कोडिंग को हमें टाइप करना पड़ता है। तो सारे कोडिंग को टाइप करने के बाद, हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए कोडिंग टाइप करने के बाद, हम उसे लास्ट जो फेज आता है टेस्ट करेंगे, उसे रन करके देखेंगे कुछ एरर है या फिर सारी चीजें ओके है। हमारे एप्लीकेशंस डेवलप में से सबसे ज्यादा टाइम जो कंज्यूमिंग है वो टेस्टिंग में लगता है, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छी तरह से हम उसे टेस्ट करेंगे, इसका फेलियर उतना कम होगा और यूजर उसे बहुत अच्छी तरह से इसे यूज कर पाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग में हर एक चीज को हमने जो बनाया, जो डेवलप किया, उसे टेस्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ फॉल्ट निकला और या फिर हम लोग सोच रहे हैं उसे और बेहतर कर सकते हैं, तो हम लोग उसे फिर से डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं और फिर से हम उसे टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्टिंग चलता रहता है अनटिल अनलेस हम लोग उसे सेटिस्फाइड हो गए कि ये ऑलरेडी सब कुछ ओके है। इसके बाद हम इसे टेस्ट करने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोग्राम डेवलपमेंट का प्रोसेस का काम। ये तो सबसे पहले हम इसे प्रोग्राम के बारे में ये जानेंगे, तो ये काम कैसे करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके बाद कोडिंग करेंगे, देन उसे टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्टिंग पार्ट ये होगा। नेक्स्ट आता है इंटरफेस। जब हम लोग विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस कैसा दिखेगा ये। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट करने के बाद ये जो स्क्रीन हमें दिखाई देने वाला है, हम लोग सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट हमें ओपन करना पड़ता है। एज ए न्यू प्रोजेक्ट हम लोग का एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। तो इसका विंडो आप नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये, तो इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन।
तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है, देन ओके क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे किया जाता है। इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपना स्टार्ट बटन में जब क्लिक करेंगे तो वहां पे विजुअल बेसिक वो दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। आप देख सकते हैं यह विजुअल बेसिक जो है ये पहले हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ये विजुअल बेसिक का विंडो है, सबसे पहले ये ओपन होगा ये विंडो। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है फाइल पे। सबसे पहले हम ये विंडो ओपन होने के बाद हमें क्लिक करना है फाइल पे। तो इस फाइल में क्लिक करने के बाद हमें ये न्यू प्रोजेक्ट ये ऑप्शन मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद हमें ये न्यू प्रोजेक्ट विंडो दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। जो एक नया सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें ये जरूरत होता है, एक विंडोज के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जरूरत होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम टाइप करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम टाइप करने के बाद हमें ओके क्लिक करना है। इसके बाद हमें ओके क्लिक करने के बाद हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरफेस, ये पहला इंटरफेस जो फर्स्ट स्क्रीन जो आता है वो स्क्रीन। नेक्स्ट आता है ये विजुअल बेसिक का आईडी स्क्रीन। द आईडी जो है ये बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन में ये मल्टीपल विंडोज रहता है, अलग अलग विंडोज अलग अलग पार्ट में रहता है। इस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इस विंडोज अलग अलग विंडोज में आप जाके उसे चेंज करके अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो विंडोज में हर एक पार्ट को मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। ये है विंडोज बेसिक्स का, विजुअल बेसिक्स का आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये विंडो ओपन होगा, ये यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल बार। टाइटल बार में हमें जो एप्लीकेशन यूज करेंगे, जो एप्लीकेशन का नाम देंगे वो वहाँ पे दिखाई देगा टाइटल बार में, जैसा कि दूसरे एप्लीकेशन में भी होता है। तो टाइटल बार में इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आता है मेनू बार। मेनू बार में अलग अलग मेनू से जो हम लोग यूज करके अपना एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। टूल बार में हर एक टूल से उसको रन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, सेव करने के लिए सारे यहाँ पे टूल बार में कमांड्स दिया गया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स है टूल बॉक्स में। जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए ये क्लिक करके हम लोग ड्रैग करके हमारे फॉर्म विंडो जो है इस फॉर्म विंडो में हम उसे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यहाँ पे है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडोज। तो प्रोजेक्ट विंडोज में यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म यूज करें 2, 3, 4 तो यहाँ पे फॉर्म 1, 2, 3 आप उसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये दिखाई देगा प्रोजेक्ट विंडो में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में जो भी किसी फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं हम उसे वहां पे से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने एक ही फॉर्म ओपन किया है तो यहाँ पे फॉर्म 1 दिखाई दे रहा है। इसके नीचे रहेगा प्रॉपर्टीज विंडो। हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए उसका प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस ये प्रॉपर्टीज विंडोज में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे उसी का प्रॉपर्टीज हमें इस प्रॉपर्टी विंडो में दिखाई देता है। हम उसे हाइड करना है, उसको डिस्प्ले करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज विंडोज में आ जाते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कैसे आएगा। सबसे पहले ये न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हमने। ये प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं माय प्रोजेक्ट। तो हमने इस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का नाम माय प्रोजेक्ट रखा है। तो ये माय प्रोजेक्ट लिखने के बाद ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है। हम लोग का प्रोजेक्ट सभी ओपन हो रहा है, वो रेडी कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट।
देखिए ये अभी ओपन हो गया है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म 1 आ रहा है, इसके ऊपर हम डिजाइन करेंगे। इससे हम यहाँ पे ड्रैग करके हम इसे जितना बड़ा छोटा चाहिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये है टूल बॉक्स, ये सारे टूल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, बहुत सारे टूल्स है। तो ये सारे टूल्स जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग ड्रैग करके अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है। ऑल विंडोज फॉर्म जो सारे टूल्स है, यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स है जो रेगुलर यूज होता है। तो इसे डिवाइड किया गया ताकि हम लोग इजीली से अपने टूल्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और कम टाइम पे एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे हम लोग का फॉर्म ये सब दिखाई देगा। नीचे आता है ये प्रॉपर्टीज हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अभी ये फॉर्म 1 सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो फॉर्म 1 का ये प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। तो उसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, उसका नाम वगैरह इन फॉर्म पे दिखाई देगा। देखिए इसका नाम फॉर्म 1 है और इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट। तो ये माई प्रोजेक्ट हमने चेंज कर दिया, ये चेंज करते हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म 1 की जगह यहाँ पे माई प्रोजेक्ट आ चुका है। तो एप्लीकेशन जब हम रन करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा एप्लीकेशन का नेम माई प्रोजेक्ट। तो आप कुछ भी देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, जो भी नाम आपको सुइटेबल लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में दिखाई देने वाला है। सो ये हो गया विजुअल बेसिक का आईडीई, जो डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसके ऊपर काम करके हम अपना एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आता है ये टूल बॉक्स, जैसे कि आपको दिखा है ये टूल बॉक्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं बटन, यहाँ पे बटन ऑलरेडी है। पॉइंटर, पॉइंटर से हम लोग क्लिक कर सकते हैं पॉइंटर को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट है बटन, बटन यूज करके हम लोग कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं। चेक्स बॉक्स, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में क्लिक करने के लिए यूज होता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है। कुछ भी इनपुट करना है यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे। नीचे दिखाई दे सकते हैं आपको, ये दिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, वो रेगुलर यूज के लिए होता है। देन रेडियो बटन, रेडियो बटन हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है तब रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रेडीमेड बना हुआ है, जिसे हम सिर्फ क्लिक करेंगे और ड्रैग करके हमारे फॉर्म पे यूज कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ये हो गया प्रॉपर्टी विंडो, जैसे आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये प्रॉपर्टीज विंडो में हर एक ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी विंडो 2 पार्ट में पार्ट किया गया है। ये पहला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा रीड ओनली लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट दिखा है, स्क्रॉल बार्स दिखाई देता है। ये पार्ट हम इसे एडिट नहीं कर सकते, ये नाम है हर एक प्रॉपर्टीज का। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को हम लोग चेंज करके इस प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टी विंडो। नेक्स्ट आता है फॉर्म विंडो। इस फॉर्म विंडो जो है मेन स्क्रीन है, ये सेंट्रल प्लेस है और इसके ऊपर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। और सारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए, जैसे कि बटन, चेक बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीजें हम इस फॉर्म 1 जो लिखा था डिफॉल्ट में, इस फॉर्म के ऊपर हम इसे डिजाइन करेंगे। वो दिखेगा जैसे हम लोग इसे क्रिएट करेंगे वो वैसा ही वो दिखेगा, यूजर इंटरफेस वैसा ही बनेगा ये। इसके बाद जो आता है सोर्स कोड विंडो, यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म को डिजाइन करने के बाद ये सारे कोडिंग हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। ये कोडिंग के हिसाब से हम लोग का जब जैसे क्लिक करेंगे ये कोडिंग रन होगा ये। तो इस कोडिंग विंडो में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रेडीमेड आ जाता है बहुत सारी चीजें, हमें सब चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओनली इम्पोर्टेंट जो चीजें है जो कस्टमाइज हम लोग करेंगे, तो वो चीजें हमें सिर्फ यहाँ पे टाइप करना पड़ता है इस कोडिंग विंडो में। तो ये सोर्स कोड विंडो हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये सोर्स कोड विंडो कैसे आते हैं। तो ये हो गया माय प्रोजेक्ट्स। अगर आपको ये सोर्स कोड विंडो दिखाई दे, आपको चाहिए देखने, तो इस ब्लैंक प्लेस में आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही
ये सोर्स कोड विंडो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म 1, इसका नाम था फॉर्म 1, ये कोडिंग विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पे टैब, एक अलग अलग टैब आ गया। पहला टैब है ये डिजाइन, ये है कोडिंग विंडो। तो कुछ भी डिजाइन करना है, चेंजेस करना है, हम इस टैब में कर सकते हैं, और कोडिंग में लिखने के लिए इस टैब में हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो कोडिंग विंडो में यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं किया, ओनली फॉर्म 1 है, इसलिए फॉर्म 1 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है इवेंट, जैसे कि ये इवेंट है लोड, ये लोड होते ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो ऑन करते ही ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स है। माउस डाउन, जैसे कि माउस क्लिक जब हम लोग करेंगे, माउस जब डाउन होगा तभी ये रन होगा। ये है माउस क्लिक, माउस एंटर, माउस ओवर, इसका मतलब माउस जब ऊपर लाएंगे तब ये चेंज होगा। माउस लीव, जब माउस बाहर जाएंगे ये क्लोज होगा। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो है, ये इवेंट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसा हमें चाहिए उसी हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये लोड पे है, ये फॉर्म पे, और ये हो गया डिजाइन विंडो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में यूज करके हम कैसे दो नंबर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो 2 नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा नंबर्स। तो नंबर को इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया हमने, और इसे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अपने लोकेशन कहाँ पे भी चाहिए आप उसको सिर्फ ड्रैग करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया। टेक्स्ट बॉक्स एक नंबर डालने के लिए फिर से हमें चाहिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स फिर से क्लिक करते हैं, ये सेकेंड वाला। तो 2 नंबर हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालने वाले हैं, सेकेंड नंबर यहाँ पे डालने वाले, एंड जो थर्ड नंबर है उसके लिए मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स है, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। तो इसे यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करें। ये एप्लीकेशन एक सिंपल एक एग्जांपल है किस तरह से हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे नंबर 1 पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा इसका टोटल। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पे बटन यूज करते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स से हम लोग बटन ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये बटन 1 लिखा हुआ है, हम इसे चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे हम प्रॉपर्टीज विंडोज पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो बटन 1 है, इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ऐड। तो ये ऐड बटन हो गया। तो इस ऐड में हम लोग जब भी क्लिक करेंगे, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में जो भी कुछ नंबर होगा वो यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसके बीच में हम एक इक्वल टू भी दे देते हैं और दिखने में अच्छा लगेगा। तो इक्वल टू देने के लिए हम यहाँ पे लेबल यूज करेंगे। तो लेबल से हम लोग कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये लेबल सिलेक्ट किया हमने, टेक्स्ट जो है लेबल 1 डिफॉल्ट लिखा हुआ है, वहां पे हम इक्वल टू दे देते हैं साइन। तो ये 2 नंबर्स इसको ऐड करने के बाद इक्वल टू इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाने वाला है। तो ये डिजाइनिंग पार्ट हो गया, ये डिजाइन हमने कर चुका है, ये डिजाइन रेडी है। नेक्स्ट आता है कोडिंग। ये कोडिंग लिखना पड़ेगा। अभी हमें कोडिंग पार्ट को अभी जाना है। तो कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऐड जो बटन है इसमें क्लिक करना है हमें। इसमें क्लिक करते ही ये ऐड हो जाएगा। तो इस ऐड में जब कोडिंग में जाना है, ये ऐड में हम लोग क्लिक करने हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये ऐड का, ये देखिए बटन 1 क्लिक, ये बटन 1 क्लिक करते ही ये एग्जीक्यूट होगा। ये तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये बटन 1 आ चुका है और क्लिक ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये क्लिक करते ही ये बटन 1 का ये एग्जीक्यूट होगा। तो डिजाइन टैब में हम फिर से चले जाते हैं। हमें क्या करना है, इसके वैल्यू और इसके जो वैल्यू है इसे ऐड करके रिजल्ट को यहाँ पे लाना है। तो इसके जो नेम है आप देख सकते हैं, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1। ये नेम इंपॉर्टेंट है। ये है टेक्स्ट बॉक्स 2 और ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स 3। तो इस प्रॉपर्टी में ये नेम विंडो में आपको ये दिखाई देगा, ये टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 1।
तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के वैल्यू को ऐड करके टेक्स्ट बॉक्स 3 में लाना है। तो इस कोडिंग विंडो में जाके हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए ये अपने आप आ जाता है, सारी चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू VAL, वेल मतलब ये वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अभी हमें एडिशन करना है तो ये प्लस दे देंगे यहाँ पे, फिर से आ जाएगा वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। तो ये कोडिंग हो गया, एक वेरी सिंपल सा एक कोडिंग। इसमें क्लिक करते ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू जो है ऐड होके ये यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा ये। तो ये मैं पार्ट दिखाता था, ये जो पार्ट है इसमें ये वैल्यू आने वाला है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके ये वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। ये कब रन होगा, जब भी हम बटन में क्लिक करेंगे। देखिए ये बटन 1 लिखा हुआ है और ये क्लिक, जब हम क्लिक करेंगे तभी ये कोडिंग ये रन होगा ये। तो हम लोग का ये सिंपल सा एक प्रोग्राम ये रेडी है। अभी इसे रन करके हम देख लेते हैं ये। तो रन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे रन है ये शॉर्टकट में, ये रन करने से ये विंडो स्टार्ट होगा हम लोग का एप्लीकेशन। तो देखिए ये माय प्रोजेक्ट, ये एप्लीकेशन बन चुका है और ये रेडी है रन करने के लिए। तो यहाँ पे पहला नंबर हम पुट करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ये दूसरा नंबर यहाँ पे डालेंगे। देन हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे। अभी ऐड में क्लिक करते हैं इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम में हमने कैसे डेवलप किया दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को डालने के लिए हमें कोई कोडिंग नहीं लिखा है, इक्वल टू ये सारे डिजाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ऐड में जो एडिशन हो रहा है इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग डाला हुआ है। सिर्फ एक ही लाइन का कोडिंग हमने टाइप किया और इसको यूज करके हम एक प्रोग्राम बना चुके हैं। ओनली 1 लाइन ऑफ कोडिंग हमें टाइप करना है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग चीजें। ये बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल था ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर से हमारे ये IDE ये पार्ट ये आ गया है। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किया है। इसके नाम को देखना है आपको, ये सीरियल जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका टेक्स्ट बॉक्स 2 और ये टेक्स्ट बॉक्स 3। ये ऐड बटन टाइप किया हमने, यहाँ पे एक इक्वल टू यूज किया गया है, ये लेबल यूज करके वो डिस्प्ले आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब जब हम रन करेंगे यहाँ पे नंबर डालेंगे, ऐड में क्लिक करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 में आने वाला है। तो इसमें डबल क्लिक करने के बाद हम इसे टाइप करना है ये एक ही लाइन, तो इस लाइन से वो आ जाता है। तो एक सिंपल सा ये एग्जांपल हो गया ये किस तरह से हम 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। तो फाइल में जाके यहाँ पे हमें सेव ऑल करना है। जब हम पहली बार कर रहे हैं सेव ऑल करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। अभी हमने यहाँ पे एक ही फॉर्म लिया है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन में 2-3 यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो इस सारे फॉर्म्स को सेव करने के लिए सबसे बेहतर होगा हम लोग सेव ऑल करेंगे। तो सेव में क्लिक करते ही यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है और लोकेशन देना है, ये कहाँ पे सेव होगा। तो ये नाम और लोकेशन देने के बाद आप सेव में क्लिक कर लीजिए, तो ये आपके कंप्यूटर पे ये सेव रहेगा। और बाद में भी इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको चाहिए तो अगर इसे चेंज कर सकते हैं, इसे और अपडेट कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया, आपको हमने दिखा दिया किस तरह से हम लोग इसे सेव करेंगे, किस तरह से रन करेंगे। तो रनिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि ये नंबर 2 पॉइंट आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट डिबगिंग हम रन करके चेक कर सकते हैं। और एक है जो मेनू बार में हम डिबग में क्लिक करके स्टार्ट डिबगिंग वहां पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग के कीबोर्ड में F5 को प्रेस करके हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आपको इजी लगे, आप उस वे को यूज करके इसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे डिजाइन करेंगे, कोडिंग लिखेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद इसे रन करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप भी कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले कुछ भी चेंज जब कर रहे हैं सबसे पहले उसे सेव करना जरूरी है।
क्योंकि कभी अगर कोई अब गलती से कुछ कोड अगर गलती से लिख दिया तो आपका कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है, जिसके वजह से क्या होगा, आपने जो भी कुछ टाइप किया वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमें सेव करना है, उसके बाद उसको टेस्ट करके देखना है रन करके। अगर उसमें कुछ एरर होगा तो हम उसे फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करो, फिर उसके बाद रन करो। कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंज करना है, उसको सेव करके उसके बाद रन करना है। मैं आप लोगों को अभी और एक एप्लीकेशन में दिखाऊंगा ये इसको कैसे डेवलप करेंगे विजुअल बेसिक में। तो ये हो गया एक पार्ट। मैं और एक चीज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको सारे चीजों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमारे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने देते हैं, और उसके नीचे हम और एक डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम डेवलप करेंगे एक क्लॉक, डिजिटल क्लॉक डेवलप करेंगे, जो बहुत ही इजी वे में हम लोग बहुत ही जल्द एक डेवलप कर सकते हैं क्लॉक को, और उससे हमारे डेस्कटॉप में हम रन भी कर सकते हैं। आप आपका नाम देके यहाँ पे ये से सेव कर सकते हैं। इस क्लॉक को अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं, जितना बड़ा छोटा चाहिए कैसे चाहिए आप उससे उसका लुक्स दे सकते हैं। तो एक क्लॉक को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल यूज करते हैं। तो क्लॉक में आते हैं, आपको पता है क्लॉक, डिजिटल क्लॉक में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इस क्लॉक को डिजाइन करने के लिए ये आवर, फिर यूज करेंगे यहाँ पे लेवल 3 जो आ रहा है, ये यूज होगा ये मिनट और सेकंड। ये आवर, मिनट और सेकंड, ये तीनों लेवल इसीलिए यूज किया गया। ये तीनों लेवल्स में ये डिस्प्ले होने वाला है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इस प्रॉपर्टी, ये तीनों को सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज में इसे चेंज कर देते हैं। इसके जो साइज है, ये फॉन्ट, इसका हम साइज हम थोड़ा बड़ा करने वाले हैं। तो इसका साइज जो है ये फॉन्ट में मिल जाएगा प्रॉपर्टी विंडो में। ये तीनों को हमने सिलेक्ट किया, तो तीनों का साइज एक साथ हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका साइज, फॉन्ट वगैरह हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम इसे साइज इसका 36 रख देते हैं। और इसका डिजाइन जो है ये थोड़ा डिजिटल वॉच बना रहा है, तो डिजिटल फॉन्ट कुछ यूज करते हैं यहाँ पे। डिजिटल फॉन्ट हमने एक ले लिया, इसका साइज हमने 36 रख दिया। इसे ओके क्लिक करते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा डिजिटल वाइज आ गया है ये। तो इन सारे सिलेक्ट करके इसके जो टेक्स्ट का वैल्यू है इसे हम 0 कर देते हैं। देखिए क्लॉक में बाय डिफॉल्ट 0 दिखाई देगा। ये टेक्स्ट हम इसे 0 कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं हम लोग का ये वॉच का जो है ये इंटरफेस बन चुका है। तो इसके बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा दिखने में और अच्छा लगेगा। इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। हम यहाँ जाते हैं, ये कस्टम कलर, ये फॉन्ट कलर चेंज हो गया है। इसका फॉन्ट कलर हम ये दूसरे कलर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। और ये बैक कलर इसको हम हल्का सा ग्रीन रख देते हैं। तो ये इंटरफेस बन चुका है ये। अभी हम इसके कोडिंग पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे और एक चीज देना है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग ये क्लॉक डिजाइन कर रहे हैं, तो क्लॉक के लिए हमें चाहिए टाइमर। तो ये टाइमर के लिए हम यहाँ पे टूल बॉक्स में ऑल विंडोज फॉर्म में चले जाते हैं। हमें यहाँ पे टाइमर यूज कर सकते हैं। ये टी, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये प्लेस है, तो टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे टाइमर। ये टाइमर हमने ले लिया और इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। तो ये टाइमर 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी इसको रन करने के लिए, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे इस फॉर्म पे ब्लैक में हम लोग इसे यूज करेंगे ब्लैंक जगह पे। तो ये फॉर्म 1 पे आ जाएगा। तो फॉर्म 1 पे हमें यहाँ पे टाइप करना है टाइमर 1 डॉट इंटरवल इक्वल टू 1000। ये टाइमर 1 डॉट इंटरवल इक्वल टू 1000। इसके मतलब क्या, हर एक सेकंड में ये रन होगा ये कोडिंग।
तो टाइमर 1 डॉट इंटरवल ये 1000 हमने रख दिया, और फिर ये टाइमर 1 डॉट एनेबल इक्वल टू ट्रू, तो इसे ऑन कर दिया। तो इंटरवल ये 1000 हर एक सेकंड में एक बार करके ये टाइम अपडेट होता रहेगा, और टाइमर 1 डॉट एनेबल इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब ये टाइमर जो है ये ऑन कर दिया हमने इसे। तो ये एप्लीकेशन को लोड करते हैं ये टाइमर ये चालू हो जाएगा। अभी टाइमर के अंदर हमें कुछ कोडिंग लिखना है, तो ये डिजाइन फॉर्म में जाके हम इस टाइमर में डबल क्लिक करते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो ये है इसका नेमिंग देखना है, ये इसका नेमिंग हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला जो है वो आवर्स डिस्प्ले करने वाला है, तो इस आवर्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं इसका नेम, तो इसको हम लोग चेंज करके LBL, ये लेबल है इसीलिए हम लोग LBL शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, LBL HR, इसको चेंज करेंगे, हम इसे यूज करेंगे LBL मिनट, और इसे यूज करेंगे हम LBL सेकेंड। इसका नेमिंग हमने चेंज कर दिया है, अभी ये LBL आवर, लेवल मिनट एंड लेवल सेकेंड। तभी इस टाइम को अपडेट करने के लिए हम टाइमर में जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेवल आवर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नाउ डॉट आवर। तो ये आवर जो है, अभी जो आवर है हम लोग का सिस्टम में जो आवर चल रहा है, वो आवर यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा LBL मिनट, सेम उसी तरह से हम इसे भी टाइप करेंगे इक्वल टू नाउ डॉट मिनट। इसके बाद LBL रह गया सेकेंड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नाउ डॉट सेकेंड। तो ये हो चुका है। तो ये टाइमर हर एक सेकंड में इस टाइम को अपडेट करता रहेगा, इस कोडिंग को हर एक सेकंड में ये रन होता रहेगा। जब तक ये एनेबल है ये रन होता रहेगा, और ये एनेबल हो जाएगा जब भी हम इससे लोड फॉर्म को हम लोग रन करेंगे, तभी ये ऑन हो जाएगा और ये आता रहेगा। तो हम लोग का कोडिंग का पार्ट खत्म हो गया है, ये फॉर्म डिजाइन हम लोग का, ये क्लॉक भी रेडी है, हम इसे रन कर सकते हैं। इसे सेव कर लेते हैं सबसे पहले, फाइल सेव ऑल, जो भी कोडिंग हमने टाइप किया, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने डाला, ये सारी चीजें सेव हो चुका है। अब इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये टाइम अभी जो दिखा रहा है ये 11:44 है, और ये सेकंड्स आ रहा है, ये क्लॉक बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने इजी से हमने सिर्फ 5 लाइन्स ऑफ कोडिंग हमने टाइप किया है, और सारी जो रेडीमेड चीजें हैं, ये रेडीमेड चीजों को यूज करके हमने एक डिजिटल क्लॉक बना दिया यहाँ पे। तो बहुत ही कम समय में हम इसे डेवलप कर सकते हैं। और बाकी जो कोडिंग्स है, बहुत सारे कोडिंग्स वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सारे जो ऑब्जेक्ट्स है ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन किया है, हमने टूल बॉक्स में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया गया है। प्रॉपर्टी विंडोज में हम जाके इसे कलर्स, बैकग्राउंड कलर इसे चेंज किया गया है। इस ये क्लॉक चल रहा है, उसके साथ हम लोग फिर एडिशन भी कर सकते हैं ऑलरेडी जो हमने पहले बनाया था। देखिए मैं 2 नंबर्स यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी रन होता रहेगा इसके साथ। देखिए ये भी रन हो रहा है और क्लॉक भी रन हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसा चाहिए हम लोग का एप्लीकेशन उस तरह से हम इसे बना सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे, और इसको, इस प्रोजेक्ट को हमने ऑलरेडी सेव किया है, माय प्रोजेक्ट। ये जब कभी भी आपको चाहिए तो आप इसको ओपन करके फिर से आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना हो कर सकते हैं। आप स्टॉप वॉच बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे, अलग अलग एप्लीकेशन यूज, यहाँ पे सारे टूल्स देके हम लोग इसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं पहले फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया फॉर्म विंडो, जहाँ पे हम लोग अपना एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। यहाँ पे सारे टूल्स है, जो भी कोई टूल्स चाहिए हम उसके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके नाम को चेक करना है, हमें जानना है कि किस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, नहीं तो हम लोग कोडिंग में हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस क्लॉक में हमने इस ऑब्जेक्ट लेवल को ऐड किया है और इसके नाम चेंज किया है LBL आवर, ताकि हम लोग को कुछ मुश्किल ना हो जाए, हर एक ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हमने नाम दे दिया। इसका नाम है LBL मिनट, इसका नाम है LBL सेकेंड। इसके बाद हमने
ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया है फॉर्म 1 पे, यहाँ पे टाइमर 1 डॉट एनेबल इक्वल टू 1000 दे दिया एंड टाइमर 1 डॉट एनेबल इक्वल टू ट्रू। तो इसके इंटरवल जो है वो 1000 है और इसका एनेबल जो इसे ट्रू कर दिया। तो ये ट्रू करते ही हमारे जो टाइमर है जब भी रन होगा ये सारे टाइम को वो अपडेट करते रहेगा, हर एक सेकेंड में एक बार करके ये अपडेट होगा। तो ये रहा ये सारे चीजें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। ये आप ट्राई कीजिएगा, विजुअल बेसिक्स इसको इंस्टॉल करके आप देखिएगा, ये रन करके आप ये विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन जो एडिशन है ये आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट साइट से। आप गूगल में सर्च करके इसको डाउनलोड करके आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करके देखिएगा। हेलो ऋषभ जी। थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर अजीत सर, आपने बहुत अच्छे से सब स्टूडेंट्स को समझाया। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सबसे पहले। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सेशन को लेके तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स के थ्रू हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि सुरजीत सर हैं हमारे संग जुड़े हुए हैं तो आपके वो क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। अगर किसी का भी कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के थ्रू प्लीज़ पूछ लीजिए। सर अभी हमारे संग हैं। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया स्टूडेंट्स को, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे, तो थैंक्स बोलना चाहूँगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ क्वेश्चंस अगर आपका है तो प्लीज़ पूछ लीजिए चैट बॉक्स के थ्रू। सर मोस्टली यहाँ पे थैंक्स ही आ रहा है, तो मुझे लगता है किसी का अच्छा एक क्वेश्चन आया है सर, टाइमर के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। ओके, तो ये टाइमर एक ऑब्जेक्ट है। ये टाइमर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट यूज करके हम इसे एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा एक इंटरवल हमने दे दिया 1000, तो 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में ये टाइमर रन होगा और इस टाइमर के अंदर हम लोग जो भी कोडिंग हम लोग टाइप करेंगे वो रन होता रहेगा। मान लीजिए अभी कुछ कोडिंग आपने टाइप किया है और वो 1 सेकेंड में आपको 2 बार रन करना है, तो आपका जो इंटरवल है ये इंटरवल आपको 500 कर देना है। तो 500 करने से क्या होगा, ये टाइमर और जल्दी से ये रन होगा और फास्टर ये रन होगा। ये अगर आपको स्लो करना है 1000 को, फिर उसको क्या करना है 1000 को 2000 अगर आप कर देते हो तो ये स्लो बन जाएगा और ये हर 2 सेकंड में एक बार रन होगा ये। तो इस तरह से हम टाइमर यूज कर सकते हैं। टाइमर के अंदर जो भी कुछ कोडिंग देंगे ये एक स्पेसिफिक टाइम पे वो रन होता रहेगा, उसी कोडिंग को बार बार रन होता रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। तो इस क्लॉक में हमने क्या किया है, क्लॉक के टाइम के अपडेट होता रहेगा, वो हर एक सेकंड में अपडेट होता रहेगा, हमें डिस्प्ले देता रहेगा। थैंक यू सो मच सर। और मैं देख पा रहा हूँ सर कुछ स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन बंगाली में लिख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बंगाली में क्वेश्चन ना लिखे। ये हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें ताकि यहाँ पे आने लोगों को भी समझ आए, हमारे फैकल्टी को भी समझ आए। दोस्तों सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछिए। और दूसरी चीज, एक हमारे स्टूडेंट है वो लिख रहे हैं कि पूरा क्लास एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो दोस्त प्लीज आप जब भी कुछ भी मैसेज लिखे तो स्टूडेंट्स मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि ऋषभ सर बता रहे थे कि जो पूरा क्लास है वो फिर से रिवाइज नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि आप प्लीज़ टाइमली ज्वाइन हो, जिससे कि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए टाइम का, क्योंकि ये लाइव सेशंस होते हैं, अगर पूरा सर बताएंगे तो फिर से पूरा इतना टाइम लगेगा। तो ऋषभ सर आपको कुछ बोलना है क्या? नो सर, बस मैं पूछ रहा था कि एक स्टूडेंट है हमारे अभिक मंडल शायद, उनका कुछ क्वेश्चन था। अभिक जी, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं तो प्लीज उसको हिंदी या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि हमारे फैकल्टी को वो अच्छे से समझ जानना चाहिए क्वेश्चन की एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो प्लीज आप कोशिश करें, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हिंदी में लिखें। एक क्वेश्चन आया सर हमारे पास, हर एक टूल बॉक्स का यूज कैसे जान पाएंगे सर हम, और कोडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्वेश्चन आ रहा है सर। है यहाँ पे टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं और यहाँ पे टूल्स जो आपको दिखाई दे रहा है और भी टूल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड कर सकते हैं आप, इसका प्रोसीजर है वहाँ पे आप जाके इसको ऐड कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। और हर एक टूल्स को आपको जानने के लिए आपको और बेहतर तरीके से इसको सीखना है और एडवांस लेवल में सीखना है। मैंने जस्ट आज आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया है,
आप इस इंट्रोडक्शन को पाके आपको यूज करके आप जान सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप इसको पूरा इसे एक प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम सीखने के बाद ही आप जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हजारों टूल्स है और हर एक टूल्स का अलग अलग काम होता है। और जिस टूल्स को आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं आप उससे यूज कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप ये टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंट सॉफ्टवेयर, ऐसा पेंट सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेंटिंग का जो टूल्स है आप उसको ऐड करना है। जो टूल बॉक्स में आप जब ऐड करेंगे तो पेंटिंग का सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपना एप्लीकेशन का जो रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स चाहिए, उस हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स है जो यूज किया जा सकता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हमने आपको आज जो दिखाए ऑब्जेक्ट्स में, बटन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए गया है, टेक्स्ट बॉक्स दिखाया गया है, लेबल दिखाया गया है और टाइमर दिखाया गया है। तो इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने दिखाई दी है। और जो कॉमन कुछ है, जैसे कि रेडियो बटन आपको फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि जेंडर सिलेक्ट करने के लिए मेल या फीमेल, तो उसमें हम लोग रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। तो मेल को सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली फीमेल अनचेक हो जाता है। और जब हम लोग को कोई फॉर्म क्रिएट करना है कि मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन रहेगा, तब आप चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स यूज करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए वैसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और इसे और भी अगर स्टडी करेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उसके धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक राजेश प्रधान जी पूछ रहे हैं सर हम कैसे कोडिंग सीख सकते हैं। सर इसका अगर आप थोड़ा सा आंसर दे तो सकें। कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आगे प्रोफेशनल कोडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस आप सीखिए। तो ये सी प्रोग्रामिंग जब आप सीखेंगे, सी प्लस प्लस जब सीखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कोडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको बहुत डिटेल्स आइडिया मिलेगा। जब आप सी एंड सी प्लस प्लस सीख लेंगे, उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, विजुअल बेसिक, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको इजीली आप उसे लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोडिंग में, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो स्टेप है आपको सीखना है सी प्लस प्लस या फिर सी प्लस प्लस या फिर सी प्रोग्रामिंग से आप स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट हो या फिर वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप कुछ भी ब्लॉग बन सकते हैं। तो लेकिन बिगिनिंग जो है वो सी प्लस प्लस आप सीखने के बाद सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको बहुत इजी लगेगा और वो आप खुद ब खुद सीख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप सी सीखिए, सी प्लस प्लस सीखिए, तब ये सबसे बेस्ट होगा, पहला स्टेप जो है। आई होप क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स को। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अगेन सर, आपको बहुत बहुत थैंक्स ये पढ़ाने के लिए VB.NET एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन सर। तो मैं यहाँ थैंक्स बोलना चाहूँगा और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस प्रोफेशनल रिमोट सेशन। इसी तरीके से आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिलता रहेगा, तो इसी तरह से हमारे संग आप लोग जुड़े रहें। हर फ्राइडे को इसी तरीके से आपके संग हम लाएंगे नए नए सेशंस और भी आते रहेंगे। तो आई होप सर हम यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हैं। सुरजीत सर आपको ओके, हाँ कर सकते हैं। हाँ। सर आपको अगर कुछ बोलना है। नहीं, ओके, थैंक यू सब लोग हमारे क्लास में आए, अटेंड किया। आशा करता हूँ आप लोग कुछ सीख पाए और इसमें जितने सीखेंगे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा और आपको और एडवांस सीखने का आपको इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। और जितने एडवांस आप सीखते रहेंगे उतने आगे आप बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। आप ज्वाइन करते रहिए क्लास, नए नए चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेगा मैम, वी कैन वाइंड अप द सेशन। Okay. Okay, thank you students, bye bye, have a nice day, thank you.